मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपसे ये पूछो कि दर्जन भर नेता आपके हाल फिलहाल में पार्टी छोड़कर गए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। हार्दिक पटेल युवा नेता, वो भी चले गए। आप ये कैसा बचाव कर रहे हैं? नहीं, मैं बचाव मतलब नहीं चूंकि उनके नेता चले गए थे इसलिए हमारे नेता भी चले गए। मुझे बचाव करने की जरूरत ही नहीं है। बचाव करने की जरूरत तब पड़ती ना जब वो हमारे साथ होते। जब छोड़ के ही चले गए हैं तो उनका बचाव करने का क्या जरूरत है? वो कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था। तो बचाव करने का सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्या ये जरूरी सवाल है? पार्टी के नेता अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो इसका पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी चले जाए, कोई भी आए, पार्टी पर असर पड़ेगा ही नहीं। बहुत पुरानी पार्टी क्या ऐसे महत्वपूर्ण है सर? देश की सेहत महत्वपूर्ण है या पार्टी की सेहत महत्वपूर्ण है? प्राथमिकता क्या हो, प्राथमिकता तय करने की बात है। जब हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं तो हम कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे या हम गोल पोस्ट को बदल देंगे? नहीं, गोल पोस्ट कहाँ बदल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी देश के भीतर है ना, देश से ऊपर तो नहीं है। जब हम किसी जगह पे बैठ करके बात करेंगे तो हमारी प्राथमिकता क्या होगी? क्या हमारी प्राथमिकता में दल होगा कि देश होगा? देश की परिस्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी आज महंगाई के सवाल को उठा रही है, बेकारी के सवाल को उठा रही है, अमीरी गरीबी की जो खाई है उसको उठा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सार्वजनिक संपत्ति की लूट और प्रधानमंत्री जी के दोस्तों को छूट मिल रही है, उनको कॉर्पोरेट टैक्स में माफ़ी मिल रही है, और हमारे आपके जैसे लोग जो हैं उनको दूध पे, दही पे, घी पे जीएसटी देना पड़ रहा है। टिकट खरीदिएगा तब भी जीएसटी देना है, कैंसिलेशन कराइएगा तब भी जीएसटी देना है। मुद्दा क्या है? प्राथमिकता क्या है? चलिए, आप कांग्रेस हम गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट कर रहे हैं सर, हम चाह रहे हैं कि सही गोल पोस्ट पे जो है गोल हो। जी, मुझे दिखाई दे रहा है आप क्या कर रहे हैं, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं 70 के दशक से आपकी पार्टी में रहे, कह रहे हैं कि आपसी बातचीत पार्टी में बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, चापलूसों की मंडली है जो वो हावी हो गई है। अब अगर 2014 से 2022 तक की बात करें, 49 असेंबली इलेक्शंस हुए, 39 में चुनाव हार गए। क्या पार्टी है ये? आपने अभी एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, अब मैं उसका स्पेसिफिक जवाब दे सकता हूँ। स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा है कि गुलाम नबी जी छोड़ करके चले गए। देखिए, एक तो गुलाम नबी जी जितना दिन पार्लियामेंट में रहे हैं उतनी मेरी उम्र नहीं है। वो 40 साल जो है पार्लियामेंट में रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति की समझता हूँ कि पहुँच से बहुत दूर की बात है उस पर टीका टिप्पणी करना। लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय में सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। और ये लड़ाई बिल्कुल विचारधारात्मक हो चुकी है। एक तरफ देश बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ देश को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप अपना रास्ता चुन लीजिए। वो सवाल अक्सर पूछा जाता था ना कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? तो ये पॉलिटिक्स को पूछने का वक्त है और वो पॉलिटिक्स को चुनने का वक्त है। ये साउंड बाइट है, सुनिए ये गुलाम नबी आज़ाद क्या बोल रहे हैं। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती। उसके लिए दवा चाहिए, और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज़रूरत आपको सुपर स्पेशलिस्ट की है जी। आप डॉक्टर जिसको मान रहे हैं वो दरअसल में कंपाउंडर है। अच्छा, ये बयां कर रहा है जी कि पार्टी की क्या हालत है। बीमारी क्या है सर? पार्टी को कोई बीमारी नहीं है। पार्टी चुनाव हार रही है, स्वीकार करते हैं, ये सबको दिख रहा है कि जो पार्टी सत्ता में थी वो पार्टी आज विपक्ष में है। एक एक करके जो है उसके राज्य उसके हाथ से चले गए हैं, ये दिख रहा है। कोई पार्टी अगर राजनीति कर रही है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रही है तो हार जीत उसका हिस्सा होता है। कौन सा ऐसा दल है जो चुनाव लड़ी है और हारी नहीं है? हार अगर हम स्वीकार नहीं करते तब ना आप कहते कि जो है हम बीमारी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो हार जो है उसको जीत में कैसे बदलेंगे? पार्टी छोड़ करके बदलेंगे कि अभी वक्त है मिल करके लड़ने से जो है माने वो इलाज कौन करेगा? एक दूसरे पे मान लीजिए हम दोषारोपण करते रहें या एक्सक्यूज बनाते रहें तो उससे रास्ता कैसे निकलेगा सर? अगर मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में कोई दिक्कत है तो रुक करके जो है उस समस्या का हम निदान करने का प्रयास करेंगे ना। इस पे क्या प्रश्न करना है? वो खुद इतने वरिष्ठ नेता हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। वो इलाज नहीं करेंगे तो कौन इलाज करेगा? हम मान लीजिए कि एक मिनट के लिए उनकी ही बात को मान लें कि कंपाउंडर हैं, तो वो डॉक्टर है ना, वो हकीम है, वो वैद्य हैं, वही इलाज कर देते हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।